आप क्या समझते हैं कि ये जो बात की गई है काले बाफ की जानिब से, वो कहते हैं कि अब सस्ता जो तेल है ना ये ख्वाब ही समझे दुनिया, तो कितना खतरनाक है ये बयान? जी, यकीन तौर पे बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके आफ्टर शॉक जब से ये जंग 28 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुई है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की मईशतें हिल के रह गई हैं। खासतौर पे जो इम्पोर्ट करती हैं ऑयल, उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। खासतौर पे लॉजिस्टिक के अंदर बात कर लीजिए, या एक फूड आइटम के अंदर बात कर लें, या प्रोडक्शन साइड के ऊपर बात कर लें, तो काफी मुतासिर हुई है पूरी दुनिया भर की मईशतें। क्रूड ऑयल ही की बात कर लें अगर, तो पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में तकरीबन इसमें अराउंड 7% जायद का इजाफा हुआ है। और इस साल से लेके अब तक तकरीबन 69% इजाफा हम क्रूड ऑयल की कीमत से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पूरी दुनिया पड़ रही है। और ये जंग का जल्द से जल्द खात्मा नहीं हुआ तो आप देखेंगे ये $120 और $150 से भी ऊपर क्रूड ऑयल जा सकता है। ठीक। अब क्या समझते हैं, क्या आबनाए हुरमज़ की नाकाबंदी से सप्लाई चेन मुतासर होने की सूरत में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मईशतों पर महंगाई का कितना बड़ा तूफान जो है वो आ जाएगा? क्योंकि अभी भी तेल इंतहा से ज़्यादा महंगा हुआ है। देखिए, पाकिस्तानी मईशत तो बिल्कुल भी सकत नहीं रख सकती कि 100 बैरल डॉलर तक भी बर्दाश्त करे। अमेरिका या फिर चाइना की कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। 4-4, 6-6 महीने के रिजर्व उनके पास ऑयल के होते हैं, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन पाकिस्तानी मईशत तो 100 बैरल के पास भी आपने देखा, लोकली डीजल की प्राइस $500 से ऊपर जा चुकी थी। फिर अभी स्लाइटली कुछ इसमें हमने कमी देखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की ऑलरेडी कीमतें बहुत ज्यादा है। हम नेट इम्पोर्ट करते हैं ऑयल बाहर से, तकरीबन हमारा इम्पोर्ट बिल $20 बिलियन के करीब है। जब भी $10 प्राइस बढ़ते हैं इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के, तो पाकिस्तानी मईशत पर तकरीबन 1 से 1.5 अरब डॉलर का फर्क पड़ता है। और आने वाले दिन में ना सिर्फ ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, इनडायरेक्टली हम देखेंगे बिजली की कीमतों में भी गवर्नमेंट को इजाफा करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी इजाफा होगा। और जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी सीमेंट के जैसे कारखाने हैं, उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर जो है मूवमेंट करनी होती है, तो उनके प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल महंगाई का तूफान एक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर पे आ सकता है। अच्छा, चूंकि हम लोग जिक्र जो है वो ज़्यादा करते हैं पेट्रोल का, तेल का, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी मैं बहुत दफ़ा ये सवाल कर चुकी हूँ कि हमारा कंसर्न जो है वो महंगाई से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर हम आबनाए हुरमज़ की मुकम्मल नाकाबंदी की सूरत उसको देखते हैं तो उसमें सिर्फ तेल और पेट्रोल के मामलात नहीं हैं, बल्कि और बहुत से मामलात हैं। ग्लोबल फर्टिलाइज़र्स वहाँ से आते हैं, खुराक की किल्लत हो सकती है पूरी दुनिया में। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? दीगर ममालिक से किस तरह हेल्प लेनी चाहिए कि हमारे पास स्टॉक मौजूद हो तमाम चीज़ों का? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा से जो है आपने देखा कि हमारे पास इतने ज्यादा रिजर्व हम मेंटेन नहीं कर सके। लेकिन 26 से 28 दिन के हमारे पास रिजर्व होते हैं ऑयल के। हिस्टोरिकली अगर बात करें, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी बेहतर इकदाम भी लिए, जिसके तहत आपने देखा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट पेट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गई। कंट्री में लोगों को तभी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ा, जिससे हमने खत्ते के दूसरे ममालिक में देखा। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बेहतर डिप्लोमेसी के तहत हमें सप्लाईज के इशू तो नहीं हुए, ना सिर्फ पेट्रोल के ऊपर बल्कि गैस के ऊपर भी अभी तक हमें कोई इतने सप्लाई इशू नहीं है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें कवर दे रहा है। जो हम सोलर सिस्टम हमने कन्वर्ट करने शुरू किए हैं और तकरीबन 30% से ज्यादा कन्वर्ट कर चुके हैं, उसका कहीं ना कहीं हमें फायदा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट इंतहाई जो है खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। जब नाकाबंदी हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो फिर तो कोई भी शिप वहां से नहीं गुजर सकेगा। अब तक तो पाकिस्तानी शिप जो है वहां से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं ना। हालांकि हमारा मुकम्मल तौर पर पेट्रोल या तेल जो है वो बंद नहीं हुआ, हमारे वहाँ से जो है वो चीज़ें आ रही हैं आबनाए हुरमज़ से, उसके बावजूद हम इस सब से मुतासिर हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? एक आम आदमी ने अगर समझना हो तो उसको समझाइएगा, क्योंकि LPG के हवाले से आज की जो खबर है बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा रेट लिया जा रहा है उस पर। एग्जैक्टली देखिए, होता ये है कि देखिए पाकिस्तान को सप्लाईज मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन आम जो आपके नाज़रीन को मैं समझाना चाहूंगा कि हमें फ्री में नहीं मिल रहा, उसकी कोई कॉस्ट है। और जो उसकी इंटरनेशनली एक कॉस्ट है, हमने देखा था कि जंग से पहले $68 के पास WTI ट्रेड कर रहा था, और फिर बढ़ने के बाद हमने देखा कि $119 तक भी इसको जाते हुए देखा। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 6 माह में तकरीबन इसकी कीमत में 70% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। तो और फिर जब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है, तो अगर हम दूसरे रास्ते से अगर मंगाते हैं सऊदी अरेबिया से, तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर फैट चार्जेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो सारी बेयरिंग करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं, लेकिन OMC कंपनी
अभी भी कुछ परेशान है और कहती है कि इनको कुछ इन्वेंटरी लॉसेस हुए अच्छा, हैं। उस हवाले से बताइएगा वो भी क्या अमरीकी मईशत खुद $100 से ज़ायद फी बैरल तेल की कीमत बर्दाश्त करने की सकत रखती है, या ये ट्रंप के लिए सियासी खुदकुशी का होगी? देखिए, अब अमेरिका की जो मईशत है, हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर दुनिया में अमेरिका है, फिर उसके साथ साथ उनके ऑयल रिजर्व भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो हमें लगता है कि 100 बैरल और 120 तक तो ताकत रखती है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 120 से ज्यादा इंक्रीज की प्राइस तो डेफिनेटली वहां भी शोर होगा। आपने देखा अमेरिका में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को जिस हिसाब से उन्होंने किया है तो उनकी मकबूलियत बहुत खत्म हुई है, सियासी कॉस्ट उनको अदा करनी पड़ रही है। जो ये इन्होंने एक गैर कानूनी जंग का आगाज किया, फिर के साथ साथ रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया को रिसेशन के खतरे की ठीक तरफ है, डाल ऐसी दिया सूरत डोनाल्ड में ट्रंप जो ने। है पूरी और दुनिया के उसकी लिए वजह बहुत सी से मुश्किलात हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट, माहिर मईशत मामले की हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।